यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अगेन आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दीज टच सेंसर्स, बट अनफॉर्चुनेटली टाटा प्रोवाइड्स दिस। हालांकि हल्का सा लैग है टच में, जब मैं इसको टच को यूज कर रहा हूँ ये उतना स्मूथ नहीं है जितना आता है, ये उतना अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं है। सो आपको यहाँ पे एक लैमिनेशन लगा हुआ है, आप अगर इसको हटाओगे तो ये आपका पूरा ग्लॉसी पैनल है जो कि बाय द टाइम खराब हो सकता है। ऑटो डाउन है ये विंडो ड्राइवर की, लेकिन ऑटो अप नहीं है। आई डोंट नो, शायद मेरे साथ नहीं काम नहीं कर रही है। यहाँ पे आपको इन स्टैंडर्ड इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। इस पर्टिकुलर हैचबैक में आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है। और सामने हमारे है टाटा ऑल्टोस अकम्प्लिश प्लस। बहुत ही कम गाड़ियां बची हैं इस सेगमेंट में जो कि इतनी ज्यादा फीचर लोडेड है, साथ ही साथ हमको वादा करती हैं परफॉर्मेंस का। सो आज हम वॉक अराउंड करने जा रहे हैं इस अमेजिंग कार। वैसे हैचबैक इज द परफेक्ट कार फॉर द सिटी ड्राइव, बट आज हम चला करके इसको देखेंगे एक्चुअली में सिटी में ये कैसी परफॉर्मेंस देती है, इसकी मैन्यूवरेबिलिटी कैसी है। ऑलराइट, दिस इज ऑल, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। First of all, a big thanks to Standard Tata Motors कार शोरूम साकेत नगर कानपुर, जिन्होंने हमको ये कार एक्सपीरियंस करने के लिए प्रोवाइड करी। अगर आप कानपुर या कानपुर के आसपास रहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके टेस्ट ड्राइव बुक कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके जी, तो चाबी से शुरू करते हैं। चाबी वही पुरानी टाटा की चाबी, इसमें बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हमने लास्ट टाइम जब टियागो का रिव्यू किया था। ये वीडियो भी आ रही होगी कहीं ऊपर, देख लेना टियागो का रिव्यू जाकर के डेफिनेटली। इसमें लॉक अनलॉक लाइट एंड साथ ही साथ बूट ओपन करने के लिए आपको बटन्स मिल जाती हैं। सो ऐसी कुछ चाबी है, वायरलेस चाबी है। अगर आप गाड़ी से बाहर जाओगे चाबी लेकर के तो गाड़ी अपने आप लॉक हो जाएगी। ऑलराइट, सो ऐसा कुछ इंटीरियर है। यहाँ पे आपको 10 इंचेस के आसपास की स्क्रीन मिल जाती है। ये आपको पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जिसमें आप इन बटन से इसको सेट भी कर सकते हो। इस बटन से आप इसको पूरा सेट कर सकते हैं। ये आपका आगे टायर प्रेशर मॉनिटर, यहाँ पे आपको साइड में फ्यूल कंट्रोल मिल जाएंगे, फ्यूल है नहीं है कितना है। यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर मिल जाएगा। इस जगह पे आपको मिल जाएंगे वाइपर कंट्रोल। वाइपर, दिस इज समथिंग अमेजिंग। वाइपर इसके काफ़ी एक्सपेंसिव है। आई मीन ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये टाटा अल्ट्रोज अकम्प्लिश एस मॉडल है और यहाँ पे तुम्हें लाइट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक AMT ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है। यहाँ पे आपको AMT ट्रांसमिशन मिल जाता है। एंड आई रियली अप्रिशिएट, आई मीन डिज़ाइन वाइज मुझको ये पर्टिकुलर गियर लीवर बहुत अच्छा लगता है। आई मीन दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आपकी डिफरेंट हो सकती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको एक USB-C मिल जाता है 65 वॉट के साथ में, एक USB-A मिल जाता है, एक 12 वोल्ट का आपको चार्जर के लिए एडाप्टर मिल जाता है। यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अगेन आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दीज टच सेंसर्स, बट अनफॉर्चुनेटली टाटा प्रोवाइड्स दिस टच सेंसर्स इन एवरी कार राइट नाउ। अब जो नए मॉडल्स आ रहे हैं उसमें डेफिनेटली बटन्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है टाटा, बट अभी भी जो 2025 के आसपास के मॉडल्स रिलीज हो रखे हैं उसमें आपको यही पैनल देखने मिलने वाला है। ये आपको फैन कम या ज्यादा करने के लिए है, ये आपको कूलिंग कम या ज्यादा करने के लिए है। बाकी यहाँ पे सारे टच सेंसर्स मिल जाते हैं। अभी जब मैं गाड़ी देख रहा था, इसको पूरी तरीके से चेक कर रहा था, उस सिचुएशन में से गलती से मैक्स वाला बटन दब गया तो अपने आप ही AC मैक्स पे चला गया था। दिस इज नॉट समथिंग विच इज वेरी हैंडी व्हाइल यू आर ड्राइविंग रोड। हालांकि थोड़ा टाइम जब आप इस गाड़ी को दोगे तो अपने आप ही आपको थोड़ा सा आइडिया होने लगेगा, तो आपको नजर हटानी पड़ेगी एनी हाउ, लेकिन उतना ज्यादा नहीं हटाना पड़ेगा। ये आपको हैजार्ड कंट्रोल दे रखा है, बंद कर देते हैं, 2 बोल रहा है ये। फिर आपकी आ जाती है ये स्क्रीन। नो डाउट टाटा स्क्रीन्स बहुत अच्छी देता है, स्क्रीन्स की क्वालिटी अच्छी होती है। जैसे हालांकि हल्का सा लैग है टच में, जब मैं इसको टच को यूज कर रहा हूँ ये उतना स्मूथ नहीं है जितना अभी हमने सियारा को जब ड्राइव किया था तब हमने देखा था। ये उतना अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप UI को देखो तो UI इज एग्जैक्टली द सेम। आप यहाँ से अपना डिवाइसेस पेयर कर सकते हो। ये आपको विजेट लगा हुआ है, आपको विजेट का भी ऑप्शन होता है, आप कोई भी विजेट यहाँ पे अपना ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो आपको एक स्क्रीन और मिल जाएगी अगर आप कोई भी विजेट आप यहाँ पे ऐड करना चाहो। फोन के कंट्रोल, बाकी क्लाइमेट कंट्रोल, बाकी सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। ये आपका मेन्यू हो गया, हम मेन्यू आप एक बार दबाते हैं, ये आपका मेन्यू हो गया। यहाँ पे इमेज व्यू, मीडिया, सेटिंग्स, FM रेडियो, फोन, सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सेटिंग्स आ गई, ये एग्जैक्टली सेम
लेआउट है पूरा यूआई का, जैसे कि हमने और टाटा की गाड़ियों में देखा है। यहाँ स्टीयरिंग पे आ जाते हैं, ये टाटा की प्रोड्यूस करी हुई अभी तक की बहुत ज्यादा पुरानी स्टीयरिंग नहीं, ये सेम स्टीयरिंग है जैसी स्टीयरिंग आपकी टाटा सियारा में भी आती है और बाकी और टाटा की गाड़ियों में मिलती है। यहाँ पे आपको टेलीफोनी की कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप आवाज को प्लस माइनस कर सकते हैं, यहाँ से आप वॉइस कंट्रोल कर सकते हो, ब्लूटूथ कंट्रोल कर सकते हो एंड अदर थिंग्स। ये आपका पूरा पैनल इल्यूमिनेटेड है, जैसे कि यहाँ पे आपका ये एक लेमिनेशन लगा हुआ है, ऑल्दो इट इज नॉट स्टडी लेमिनेशन। सो आपको यहाँ पे एक लेमिनेशन लगा हुआ है, आप अगर इसको हटाओगे तो ये आपका पूरा ग्लॉसी पैनल है जो कि बाय द टाइम खराब हो सकता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप ये गाड़ी लेने जा रहे हो तो आपको इस पर्टिकुलर पैनल पे लेमिनेशन जरूर करवाना है। फिर आप यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा क्रूज कंट्रोल मिल जाता है एंड हम उसको सेट रीसेट कर सकते हैं। यहाँ से इस जगह से आप बिल्कुल नॉर्मल से एसी, यहाँ पे एसी के वेंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे एसी के वेंट्स दे रखे हैं, एसी के वेंट्स पीछे भी है, मैं जब अभी पीछे जाऊंगा तो पीछे जाकर के आपको दिखाऊंगा। फिर ये आ जाती है आपकी एम्बियंट लाइट, ये थोड़ा सा नियॉन ग्रीन कलर में ये जल रही है इस समय। आई एम नॉट श्योर कि कैमरा इसके साथ में प्रॉपर तरीके से इसके कलर्स को दिखा पा रहा है कि नहीं। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आप अपने फोन्स वगैरह रख सकते हैं, फोन्स वगैरह रखने के का यहाँ पे स्पेस दे रखा है। ओके, सो ना केवल ये फोन रखने का स्पेस है, साथ ही साथ इसमें वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है। तो दिस इज देयर। मैंने आपको चार्जर्स के ऑप्शंस तो दिखाई दिए। मैं एक बार ओके, ये आपका हैंड ब्रेक दे रखा है इस तरीके से। अब डोर्स पे आ जाते हैं, तो डोर्स में आपके यहाँ पे कंट्रोल दे रखे हैं मिरर के, ये आप यहीं से सेट कर सकते हो एंड लेट्स सी कि अगर ये बंद होते हैं इससे कि नहीं। यस, ऑटो फोल्डिंग मिरर है, आप इस बटन को जब दबाओगे तो मिरर ऑटो फोल्ड होगा। ओके, ऑलराइट, सो ऑटो फोल्डिंग मिरर्स हैं इसमें। साथ ही साथ आप सारे मिरर्स को यहीं से कंट्रोल भी कर सकते हो, इसको सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक पावर विंडो, चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, लेकिन ऑलराइट, ऑटो डाउन है ये विंडो ड्राइवर की, लेकिन ऑटो अप नहीं है। आई डोंट नो, शायद मेरे साथ नहीं काम नहीं कर रही है। यहाँ पे आपको सारे पावर विंडोज मिल जाते हैं, यहाँ पे आप विंडोज के को बंद कर सकते हो अपनी तरीके से। तो इस तरीके से साटन ग्रे कलर में ये लीवर दे रखा है टू लॉक अनलॉक करने के लिए या फिर डोर को खोलने के लिए। ये लॉक अनलॉक का ऑप्शन है। यहाँ पे आपका 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर्स का सेटअप है। यहाँ पे आपको इन स्टैंडर्ड इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। इस पर्टिकुलर हैचबैक में आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है एज ऑफ नाउ, जितना मुझे मालूम है। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे आपको कोई शीशा नहीं मिलता है, कोई मिरर नहीं मिलता है, एक्सटेंड भी नहीं होता है। ये इसको अगर हम देखें तो नहीं, एक्सटेंड नहीं होता है, ठीक है। कोई मिरर नहीं, कुछ भी नहीं। आपको यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे आप कोई चीज यहाँ पे लगा सकते हो। ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाता है पैसेंजर एयरबैग ऑन का ऑप्शन। ये क्या चीज है मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। यहाँ पे जाली में मोस्ट प्रॉब्ली माइक है, प्लस ये आपको दे रखा है सनरूफ का ऑप्शन। सूर्य छिद्र, जिसका मैं बहुत बड़ा कोई फैन नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये मार्केट की डिमांड है, सो इट्स देयर। आपको एक सनरूफ मिल जाती है छोटी सी। ओके, ये कर्टन आपको अपने हाथ से बंद करना पड़ेगा एंड यप, यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है। जब मैं डोर ओपन करता हूँ तो ये लाइट अपने आप ही ऑन हो जाएगी, जब मैं डोर बंद करता हूँ तो ये थोड़ी देर में अपने आप ही बंद हो जाएगी। और ये मिरर्स ऑटोमेटिक नहीं है, दैट इज ओके, आपको मैनुअली इसको सेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, और क्या क्या बचा है इसमें, यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे आपको एक स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आप अपना कोई फोन रख सकते हैं, चलो रख करके दिखाता हूँ। यस एब्सोल्युटली, बहुत आराम से फोन यहाँ पे सेट हो जाता है। सो दिस इज देयर, इट्स अ ग्रेट फीचर आई वुड से। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप 1 लीटर की कोई बॉटल रख सकते हैं, यहाँ इस जगह पे कोई डायरी वगैरह रख सकते हैं। सो ये आपको एक स्टोरेज मिल रखा है। पहले ऑल्ट्रॉज में हारमन कार्डन के स्पीकर्स आते थे, अभी मैं यहाँ पे कहीं भी हारमन कार्डन की बैजिंग नहीं देख रहा हूँ, तो आई कैन नॉट से एनीथिंग कि यहाँ पे कोई हारमन कार्डन के स्पीकर्स का सेट मिलता है कि नहीं। अब हम आ जाते हैं पीछे की ओर, यहाँ पे आपको मिल जाता है इसको खोलने के लिए इसका डोर नॉब। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं दिखाऊं, अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे जो हम्प है बहुत मिनिमल है। अब इस मिनिमल हम्प से होता क्या है कि आप यहाँ बीच में भी एक बच्चे को या फिर एक थोड़े से ठीक ठाक आदमी को बैठा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पे आपको डोर हैंडल मिल जाता है, शीशों के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको बॉटल रखने के लिए एक जगह मिल जाती है। मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी बॉटल यहाँ पे आ सकती है, बट इट्स देयर। यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाता है, आप अपने फोन्स वगैरह रख सकते हैं, वैसे तो उसको मैप पॉकेट कहते हैं। ये आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है विद क्रू कप होल्डर कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, नी रूम अच्छा खासा है। मेरी हाइट 5'5" है, मुझसे भी हाइट में लंबा कोई बंदा होगा जट उसको भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपको रेयर में एसी वेंट्स मिल जाते हैं। 65 वॉट का आपको चार्जिंग के लिए टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है।
ये मैंने नहीं दिखाया है। एडजस्टेबल हैंड रेस्ट मिल जाता है आगे की ओर भी। ये कुछ यहाँ से डैशबोर्ड का लुक है, जस्ट चेक दैट आउट। सेम चीज वहां पे मिल जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सीट्स में आपको चारों ही सीट्स में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। ये आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल गए, ये आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल गए। सो इट्स देयर। यहाँ पे भी आपको मैप पॉकेट दे रखी है और दैट्स इट। पीछे के लिए कुछ भी नहीं है। ये आपको ग्रैब हैंडल दे रखा है, ग्रैब हैंडल बहुत ही आराम से बंद हो जाता है ये भी। और 6 एयरबैग का सेट दे रखा है, सीट बेल्ट दे रखी हैं। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आइसोफिक्स आपको सीट्स मिल जाती हैं। आप छोटे बेबी के सीट्स को आराम से इसमें क्लिप ऑन कर सकते हो। अब आ जाते हैं सीट्स पे। So let me give you a glimpse of the seats as well. So let me just show you the seats. So see, मैं जब बैठा था तो मैंने ये फील किया कि ये सीट्स, these seats are comfortable. Although this is fabric, but आपको extended thigh support मिल जाता है। तो इससे जब मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो मुझे आराम से बैठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आगे ऑटोमेटिक है तो आपको दो पैडल्स दे रखे हुए हैं, जिससे आपका एक ब्रेक हो गया और एक आपका रेस हो गया। थाई सपोर्ट इज गुड। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रखा है, आपको मैंने ये दिखाई दिया। यहाँ से आप सीट को अप एंड डाउन कर सकते हैं, इसको क्या नाम है वर्टिकली इसकी हाइट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको टिल्ट कर सकते हैं एंड रेस्ट एवरीथिंग इज लाइक द सेम। अब इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ऑन ऑफ के लिए स्टार्ट का बटन मिल जाता है। यहाँ पे शायद बेस मॉडल्स में आपको यहाँ पे चाबी लगाने की जगह मिलती होगी, लेकिन इसमें नहीं है। सो आपको यहाँ पे केवल ऑन ऑफ के लिए स्टार्ट का बटन मिलता है, पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है। यहाँ से आप फ्यूल लिड खोल सकते हो। रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन, गुड। ऑलराइट, चलो एक बार हुड खोल करके दिखाता हूं। ऑलराइट, इट्स रियली हैवी, काफी हैवी साइड में है। ये अकेली चीज ये शो कर देती है कि गाड़ी की एक्चुअल ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी क्या है। राइट, यहाँ पे आपको आइसोलेटेड पैनल मिल जाता है, सो इंजन नॉइज उतनी नहीं आती। 1200 सीसी का टर्बो चार्ज इंजन यहाँ पे आपको मिल जाता है। आपको ये एबीएस और बाकी ब्रेक्स के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, इंजन फ्लूइड मिल जाएगा, बैटरी मिल जाएगी एंड दिस कंपोजिशन लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड किया है। कुछ गाड़ियों को मैं देखता हूँ तो मतलब ऐसा लगता है कि कुछ भी खिचड़ी बना दी इंजन के अंदर, बट टाटा नेवर डज एनी mischief with the job. This looks absolutely well built engine. ये इंजन का पावर लिटरली जब आप रोड पे चलाते हो या फिर आप ओवरटेक्स लेते हो तो आपको समझ में आता है। ये खुद बताती है कि किस तरीके से आप इजीली किसी भी गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हो while you are on the road. Indian roads are typical. Indian roads are absolutely unpredictable. So उस सिचुएशन में आपको एक हैवी गाड़ी चाहिए। इसे 5 स्टार का इंडिकेटर्स आपको साइड मिरर्स में ही इनबिल्टेड मिल जाते हैं। 16 इंचेस के आपको टायर्स मिल जाते हैं एमआरएफ के विद अलॉय व्हील। आगे आपको डिस्क दे रखी हुई है। पीछे आते हैं तो यहाँ पे पीछे केवल ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। आगे वाले डोर्स में आपको ये स्लाइडिंग डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन जब आप इस साइड में आएंगे तो आपको ड्राइवर साइड डोर हैंडल पे रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलेगा। हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, अगर आपके पास में गाड़ी की चाबी है तो आप आराम से इसको ओपन करके इसके अंदर फिट इन हो सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे पीछे वाली साइड में जो डोर हैंडल्स हैं वो इन्वर्टेड है ऊपर के सी पिलर में। आप इसको खोल करके आराम से एंटर हो सकते हैं गाड़ी में। ओवरऑल इस तरीके का कुछ लुक लगता है। पीछे आपको रेयर वाइपर मिल जाता है, प्लस डिफॉगर मिल जाता है। यहाँ पे ऊपर आपको ब्रेक लाइट्स मिल जाती हैं। पूरी आइडेंटिकल एक आपको ओवरऑल डिजाइन मिल जाती है ऑल्ट्रोस की, जैसे स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक आती रही है। शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, डुअल टोन कलर में आती है ये गाड़ी एंड दिस इज ऑल। यहाँ पे आपको फ्यूल लिड मिल जाएगी, यहाँ पे आपको फ्यूल लिड मिल जाएगी। इसका कंट्रोल अंदर से है तो मैं अंदर से खोल करके आपको दिखा सकता हूँ फ्यूल लिड एंड दिस इज ऑल। ये ओवरऑल गाड़ी का वॉक अराउंड है। बाकी बातें अब हम करेंगे ड्राइविंग सीट पे when we will exactly drive this car and we'll see that how it performs in the city condition in Kanpur.